Now, causes of water logging. Causes of water logging means कि वाटर लॉगिंग के कारण क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण वाटर लॉगिंग हो रही है. फर्स्ट वन इज एक्सेसिव रेनफॉल, सीपेज फ्रॉम कैनाल. सेकेंड, तो फर्स्ट इज एक्सेसिव रेनफॉल. ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है या हमारे फार्मर्स के जो फील्ड हैं जहाँ हमने खेती करनी है उन में क्या होगा, पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर जाएगा. और अगर जो पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का जो रूट जोन है उसमें वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी. इन दैट केस एक्सेसिव रेनफॉल यानी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के कारण ये जो मॉइस्चर कंटेंट है इंक्रीज हो गया, तो वाटर लॉगिंग हो गई. देन सीपेज फ्रॉम कैनाल, ये सेकेंड वन इज सीपेज फ्रॉम कैनाल. ये हमारी कैनाल है, दिस इज आवर कैनाल. और इस कैनाल के जो बॉटम सरफेस है या जिस डेप्थ तक पानी अवेलेबल है इसमें, वो क्या होगा, इसके किनारों को टच करेगा. अगर ये किनारे हमारे लाइंड कैनाल नहीं होगी या पार्शली लाइंड कैनाल हो या फिर इसमें क्रैक्स हों, उसके कारण ये पानी जो है सीपेज होकर के यानी पानी का रिसाव होगा और वो ज़मीन में जाएगा. आसपास की जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ के मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेगा, तो वहाँ के लिए वाटर लॉगिंग इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड वन इज ओवर. थर्ड वन इज ओवर इरिगेशन. अब हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के केस में बारी बंदी है, यानी पानी कम मिलता है लोगों को, खेत उनके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही इस कैनाल से इस पर्टिकुलर फील्ड को पानी दिया गया, यहाँ पर वाटर अवेलेबल हो गया उनको, तो वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि भाई आज पानी मिल रहा है तो अपने खेत को भरते चले जाओ, इसको पानी को भर लो. लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते कि भाई हमने इसमें जो प्लांट लगाया है, इस प्लांट को पानी की कितनी ज़रूरत है, रूट जोन में उसके मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ज़रूरत से ज़्यादा पानी आया, इट मीन्स ओवर इरिगेशन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग. नाउ द नेक्स्ट इज लो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल. ये ग्राउंड सरफेस है हमारा. इस ग्राउंड सरफेस पे, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस में हमारा जो इनफिल्ट्रेशन होती है वाटर की, ये इनफिल्ट्रेशन यानी परकोलेशन ऑफ द वाटर और इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर टेबल. अगर यहाँ पर हमें परमेबिलिटी ना हो, यानी ये सोयल हमारी हार्ड सोयल हो जिसमें से पानी नीचे जाए ना, और पानी अगर नीचे नहीं जा रहा तो इसका मतलब वो ऊपर यहाँ इस एरिया में स्टोर होगा और इस डेप्थ में स्टोर होगा. इस डेप्थ में हमारा रूट जोन है. अगर रूट जोन में पानी रह गया तो वाटर लॉगिंग इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज इम्परमेबिलिटी ऑफ द और इम्परवियस स्ट्रेटम नियर द ग्राउंड. इसका मतलब अगेन सिमिलर कंसेप्ट है जो पिछले था. ग्राउंड सरफेस है और यहाँ कहीं जा करके हार्ड सरफेस आ गया, इम्पर यानी इम्परवियस स्ट्रेटम आ गया, इसमें से पानी नीचे जाएगा ही नहीं. और पानी नहीं नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर टेबल पहले यहाँ थी, फिर जैसे जैसे पानी यहाँ से परकोलेट हो रहा है, सीपेज उसकी हो रही है, इनफिल्ट्रेशन हो रही है, तो ये वाटर टेबल को ऊपर ले आएगा. और ये वाटर टेबल धीरे धीरे ऊपर आते ही ये रूट जोन को इफेक्ट करेगी, ये वाला रूट जोन हमारा इफेक्ट होगा. तो लो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग. देन नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स कि हमारा जो एरिया है वो कैसा है. एक तो ये है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पानी गिरा सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पानी गिरा तो सीधा नीचे यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ गिरा तो सीधा यहाँ पहुंच जाएगा. ये है ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल ड्रेनेज. अगर यही हमारा सिस्टम कुछ हायर एरियाज के लिए ऐसा हो, ऐसा, तो इस केस में क्या होगा, पानी यहीं पर रहना स्टार्ट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर लैंड के लिए
जो परकोलेशन है यानी पानी जो है वो यहीं पे मैक्सिमम परकोलेट होगा या इनफिल्टर होगा, किस एरिया में, इस एरिया में। और इस एरिया में अगर इनफिल्टर हो रहा है तो यहाँ की पर्टिकुलर वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगी, और पर्टिकुलर वाटर टेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि हमें वाटर लॉगिंग जो है एग्रीकल्चर लैंड में दैट विल हैपन। Now the last one is topography of the area. It itself considered in the or inadequate drainage system means कि टोपोग्राफी कहीं पर प्लेन एरिया है, जैसे हरियाणा है प्लेन एरिया है, हिमाचल है उसका जो है हिली रीजन है, तो हिमाचल का सारा पानी नीचे आ जाता है, प्लेन एरिया हरियाणा में यहीं पे खड़ा रहता है, जिससे कारण बाढ़ भी आ जाती है। तो दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर लॉगिंग।